वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं। वाहिगुरू से अरदास करता हूँ, परमपिता परमेश्वर से विनती करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक रहें। भाइयों, कपिल मिश्रा ने अभी एक ट्वीट किया है। कपिल मिश्रा, जो लोग नहीं जानते मैं बता दूँ उनको, कि शाहीन बाग में जब दंगे भड़के थे उसके पहले एक बंदे ने एक हेट स्पीच दी थी, अगर शाहीन बाग के लोगों ने खाली नहीं किया तो हम लोग इन पे आक्रमण कर देंगे, ऐसा उसने बयान दिया था, जिस कारण से शाहीन बाग में दंगे भड़के थे और उसका अंजाम हम सब लोग जानते हैं क्या हुआ। तो उसी कपिल मिश्रा ने अब ये एक हमारे देश के राष्ट्रपति को एक लेटर लिख के दिया है कि किसान आंदोलन के बहाने से दिल्ली शहर को बंधक बना रहे हैं और दिल्ली शहर के रास्ते जाम करके दिल्ली को बंधक बना रहे हैं आंदोलन के बहाने से। तो मैं कपिल मिश्रा को कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि जैसे आपने वहाँ जाके भाषण दिया था तो आप एक बार चक्कर लगाओ ना वहाँ जाके अपने बंदों के साथ में। भैया आप वहाँ भी तो गए थे ना अपनी टीम लेके, तो ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि आप वहाँ पर खुद जाएं, अपने बंदे ले जाएं और वहाँ पर जाकर वो वाला भाषण दें जो शाहीन बाग में आपने दिया था। इससे क्या होगा कि आपकी बात का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा लोगों के ऊपर और हो सकता है कि वो आपकी बात मान भी लें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद वहाँ जाके भाषण दें, जैसे आपने शाहीन बाग में दिया था वैसा एक और एडवेंचर कह सकते हैं वो वहाँ जाके खेलें एक बार। ये जो डराना धमकाना, ये बच्चा उठाईगिरी करना, ये हमारे साथ और किसानों के साथ और देश के किसी भी नागरिक के साथ अब नहीं चलने वाला। आप पार्टी में ये काम करते थे, आप पार्टी के ये मेंबर थे, वहाँ से ये बीजेपी में ट्रांसफ़र हुए, अच्छे खासा इनको पैसा मिला। तो ज़मीर क्या होता है, खुददारी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, आपके समझ से परे है ना। तो ये चमचागिरी करके और अपने जो अपने बड़े हैं जिनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं पैसे लेके, उनकी चाटुकारिता बंद करके ये टाइम है स्टैंड लेने का किसानों के साथ में। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है, अगर आपको तकलीफ़ है तो आप वहाँ पे खुद चले जाए ना, क्या प्रॉब्लम है आपको। जैसे आपने शाहीन बाग में भाषण दिया था कि ऐसे हो जाएगा, खाली नहीं किया वैसे हो जाएगा, आप 1 मिनट की स्पीच वहाँ पे जाएं और दे आएँ, क्या पता वो आपकी बात मान ले। तो जिनकी खुददारी और जिनकी ईमानदारी पैसों के लिए बिकती है ना टके टके के भाव से, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अपने अंदर झांकना सीखे। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये पोस्ट कर रहे हैं कि वो किसान लगते ही नहीं हैं, उनके पास तो आईफोन है, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि किसान अनपढ़ रहे, हमेशा गंवार रहे, फटे हुए झोले में घूमे, फटे हुए पजामे में घूमे। क्या उनके बेटों को राइट नहीं है कि वो पढ़ लिख के इंग्लिश बोल सके। दिमाग के अंदर तुम्हारे गोबर भर चुका है, समझ गए ना। ऐसी गंदगी निकालो दिमाग से, नहीं तो सफाई करनी आती है। ये जो तुम लोगों का है ना, एक जो तुम्हारा नैरेटिव है कि किसान तो हमेशा गंदे कुचले मैले कपड़ों में घूमता रहे, हमेशा भिखारी बन के रहे, हमेशा उसकी दाढ़ी में, उसके चेहरे में मिट्टी लगी रहे, फटे जूतों में घूमे। अरे किसान है वो, तुम जो रोटी खाते हो ना वो अनाज उगाते हैं तो तुमको रोटी मिलती है। तो किसानों के पास आईफोन क्यों नहीं सकता भाई। किसानों के बच्चे सारे जो पंजाब के सुपरस्टार हैं, दिलजीत दोसांझ, एमी विर्क, रंजीत बावा, जसबीर जस्सी, ये सारे किसानों के बेटे ही हैं, जिनके गाने तुम रात भर और दिन में तुम अपनी पार्टियों और शादियों में तुम उसको बार बार डांस करते हो जिन गानों के ऊपर, समझ गए। तो ये अपना एक जो तुम्हारे एक दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है उसमें एक हल्की सी आग लगाओ समझदारी की, ताकि वो भूसा राख हो जाए और जो दिमाग के ऊपर भूसे की लेयर, गोबर की लेयर लिपटी हुई है वो भस्म हो जाए। कपिल मिश्रा, ये चीज़ जो तूने करी शाहीन बाग में वो यहाँ पे चलने नहीं वाली। और अगर ज़्यादा शौक़ है तेरे को आग से खेलने का, तो अगर तेरे में दम है, तेरे में गट्स हैं, तो तू अपना बयान ऑन द स्पॉट जाके दे जहाँ पे किसानों ने धरना दिया हुआ है, तब मैं मानूंगा कि तू
सच के अंदर उन लोगों की चाकरी करता है, तू उनका वफादार है। समझा? सत श्री अकाल, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर बदला पला।